देखें, हम 3 बहन भाई हैं। ये तो आप जानती हैं ना, फरहत, मैं और गुलशन। मेरे बाबा एक गरीब हंजाम थे, बहुत शरीफ आदमी थे। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। हमारे पास पैसा तो नहीं था, लेकिन खुशहाली, ज़हनी सुकून था। फिर मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया। आज तक समझ नहीं आई कि क्यों। खुदा मगफरत करे उनकी। ये फरहत की आंखों के सामने हुआ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है? मेरे बाबा ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, इसलिए मुझे पता है कि ये क्या होता है। नेमत साहब, जो कि मेरी अम्मी के कज़न हैं, तब इस्तांबुल में रहा करते थे। हम सब बच्चे थे, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। उस कातिल का पता न चल सका। जब बाबा चले गए, सब खत्म सा हो गया। हम बिल्कुल बेआसरा हो गए। फरहत सबसे बड़ा था, 12 साल का था उस वक्त। नेमत अंकल फरहत को साथ ले गए, पता नहीं कहां। फिर बाबा का कातिल मिल गया उन्हें। नेमत अंकल ने उसे ढूंढ निकाला। फरहत ने उसे कत्ल कर दिया। यानी कि उन्होंने इसे कम उम्र में कातिल बना दिया, ये कहना चाहते हैं आप? मेरे खुदा। पैसों की खातिर किसी ने गवाही दे दी, लेकिन फिर उस आदमी ने सच उगल दिया। फरहत को जेल हो गई, क्योंकि उस आदमी ने कहा कि उसने इन लोगों के कहने पर झूठ बोला। पहले फरहत बच्चों की जेल में रहा, 14 से 18 साल की उम्र तक, बाद में बालिगों की। इसलिए फरहत आज जैसा भी है, उसमें इस सब का अमल दखल है। जब उसकी सजा खत्म होने को आई, तो जेल के दरवाजे पे उसके बहुत चाहने वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो किसी के साथ ना गया। उसके बाद वो गलत रास्ते पर दिन ब दिन आगे ही बढ़ता चला गया। दूर निकल गया वो। उसके बाद क्या हो यासिर भाई, बताएं। नेमत अंकल हमारी फैमिली को इस्तांबुल ले आए। हम लोग एक कच्चे मकान में रहते थे, बहुत गरीब थे हम। बाबा हमेशा कहते थे, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और जिस जगह बहुत ज्यादा माल होता है, वहां कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। फरहत नेमत के गलत काम करने के लिए एक आलाकार बन गया। तुम दायां हाथ कह लो उसका। उसने ये चुना, सबने अपना अपना रास्ता चुन लिया। प्रोसिक्यूटर आए थे। एक कैफे में बैठ के बहुत देर बातें की हैं उन दोनों ने भाई। और फिर क्या हुआ? यासिर साहब चले गए। वो डॉक्टर? साहिल पे हैं। आ रहा हूं मैं। तुम कौन सा बैग तैयार करने का कह रहे थे? क्यों, क्या हुआ? आप डर गए क्या? तुम मामले की संजीदगी से आगाह नहीं हो। यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे हर चीज का अंदाजा है। आसिल कहाँ है? उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर उसने कुछ बताया होता तो अब तक हम लोग जेल में होते। कहाँ जा रहे हो? काम डाउन बिल्दान, काम डाउन, काम डाउन। शुरू में सब कोई मुश्किल पेश आती है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक।
तुमने जो फैसला किया है उस पर कायम रहो। कुछ नहीं होगा, तुम रह सकती हो, तुम्हें रहना ही होगा। कहाँ थे तुम जाने मन? यूनुस, देखो कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं अंकल से बात करूंगी, हम किसी हिल पॉइंट पर घूमने चलते हैं। मेरे अंकल कभी मुझे किसी बात पर मना नहीं करते। आयशा को यहीं छोड़ देंगे अगर तुम कहोगे तो। अच्छी जगह पर जाकर कुछ दिन रहोगे तो मूड ठीक हो जाएगा। ये आइडिया सुन के तुम खुश हो गए ना? अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम पागल हो गई हो। तुम ख्वाबों की दुनिया में रह रही हो क्या? ख्वाबों की दुनिया बुरी तो नहीं। देखो, मैं तुमसे खुल के बात करता हूं। तुम्हारा रवैया बदलना, सब कुछ छोड़ देना, सबके सामने ऐसे बिहेव करना जैसे हमें खुशहाल घराना है, अगर तुम्हें सब बकवास से अच्छा महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है, लगी रहो। मगर प्लीज तुम मुझे अपने इस पागलपन का हिस्सा हरगिज मत बनाओ। समझ रही हो ना तुम, है ना विल्दान? सफिया, क्या कर रही हो तुम? जल्दी चलो, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या पहन के नीचे जाऊं? अरे जो तुमने पहना हुआ है वही ठीक है सफिया। हम लोग तो नीचे ही खाना खाने जा रहे हैं, किसी होटल तो नहीं जा रहे हम। हाँ सही, हम कभी होटल क्यों नहीं गए? क्या मतलब हम कभी होटल क्यों नहीं गए? अरे वाह वाह सफिया। सही है, सफिया भला होटल जाके क्या करेगी? उसे बस 2 जोड़े पुराने कपड़ों के और एक बच्चा ही तो चाहिए था। ये बातें छोड़ो, जल्दी करो, आओ चले नीचे। रुको आबिद, क्या मैं बदसूरत हूँ? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, बहुत खूबसूरत हो। ठीक है आओ, अब और देर मत करो ना। तो क्या मैं बूढ़ी हूँ? अरे सफिया क्या हो गया तुम्हें? ये तुम किस किस्म की अजीबोगरीब बातें कर रही हो सुबह से? फिर ठीक है, हम हनीमून पर कब जा रहे हैं फिर? अरे सफिया, इतनी सारी मुसीबतों में ये हनीमून कहाँ से आ गया? प्लीज थोड़े हालात नॉर्मल होने दो, फिर हम चलेंगे। हाँ वैसे भी एक बच्चे के साथ हनीमून पे जाके मैं क्या करूंगी? यूरोप के टूर पर मुझे ले जाओ ना आबिद। क्या तुम पागल हो गई हो? बिल्कुल नहीं, मैं थक गई हूँ घर पर रह रह के। हम कभी बाहर नहीं गए। यूरोप की बात छोड़ो, तुम तो कभी मुझे साहिल पे नहीं लेके गए। क्या मैं कैद हूँ इस घर में? सफिया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। कल तुम्हें पहली बार मुझ पे गुस्सा आया और आज फिर आ रहा है। ठीक है, अब तुम मुझ पर गुस्सा भी होने लगे हो, तो क्या अब तुम मुझे पीटोगे? मुझे तो डर लग रहा है। ओह खुदाया। कहाँ है वो? तुम्हारी कमर ठीक है अब? ठीक है। सही। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें इस तरह नहीं चलना फिरना चाहिए। ओह याद आया, मैं ये बात उससे कह रही हूँ जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं। हमारी शिकायत क्यों नहीं की, जबकि तुम ये बात
जानती हो कि मुजरिम का साथ देने वाला भी मुजरिम होता है। तुमने भी तो इस बात पर मुझे मारा पीटा नहीं ना। तुम चाहते तो मुझ पर तशद्दुद कर सकते थे, मुझे पकड़कर मेरा सर दीवार में मार सकते थे तुम। ऐसा क्यों करूंगा मैं? अगर मैं सब उन्हें बता देती तो, अगर मैं हर एक बात उनसे शेयर कर देती तो क्या होता? होना क्या था? मैं तुम्हारी कंप्लेन पर जेल में चला जाता और तुम मुझे वहां देखकर खुश होती। तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? सजा होती मुझे। 10-20 साल के लिए मैं जेल चला जाता, मुझे फर्क ना पड़ता। तो उसके बाद क्या होता? उसके बाद क्या होना था? मेरी कहानी वहीं पर ही खत्म हो जाती। अच्छा, फिर शायद कल जाके बता दूं मैं उन्हें। हो सकता है। सही कह रहे हो, जुर्म को छुपाना भी जुर्म होता है। ऐसा करती हूँ, कल जाके बता देती हूँ। भूख लगी है तुम्हें? नहीं, भूख नहीं लगी। मैं सोच रही हूँ कि कल जाके एक एक बात अपने भाई को बता देती हूँ। भूख लगी है? हाँ, लगी है। तो आओ चलो। देखा, यही तो मैं सोच रही थी कि क्या मिसिंग है। आज तुमने कोई ऑर्डर नहीं दिया था मुझे। चलो अब आ गया। ये हुई ना बात। अब दिन मुकम्मल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। हमारे लिए 2 सैंडविचेस बनाइए, मिर्चें और प्याज ज्यादा हो। ठीक है ब्रेड के अंदर का हिस्सा निकाल दीजिएगा। जी, ठीक है। बात सुनिए, ब्रेड का ये हिस्सा मुझे दे दीजिए। ये लीजिए। ओह खुदाया, एक तरफ इतना जालिम और दूसरी तरफ ये मछलियों को ब्रेड डाल रहा। लगता है ज़मीर का बोझ हल्का कर रहा है। कुछ कहा क्या आपने? अरे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया फरहत, ये लो। ये तुम्हारे लिए ये है। ले सर। शुक्रिया आपका। खुदा नसीब करे। खुदा सलामत रखे आपको। परफेक्ट है ये। बहुत शुक्रिया बेटा। नेमत साहब कहाँ हैं? वो अदीला मैडम के साथ कमरे में हैं। ठीक है, जाओ उन्हें जाकर बताओ कि खाना लग चुका है। जी मैडम। फरहत के साले और हमारी बहू के भाई ने यहाँ पर कोई जासूसी का आला लगवाया है। तो तुमने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? कई बार कॉल की तुम्हें, जवाब नहीं मिला मुझे। तुम अपने घर चली गई थी। मैंने तुम्हारे घर के बाहर आदमी भी खड़े किए थे, तुम वहां नहीं थी। मैंने तुम्हें मैसेज किया था नेमत, बेहतर होगा हम कुछ दिन एक दूसरे से ना मिलें। मैं घर इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम वहां होते हो और तुम्हें देख के मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। क्या हम में जो था सब ख्वाब था? ये समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं गायब हो गई थी। इस सब का क्या मतलब है दिला? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं यहाँ पे? क्या चाहिए मुझे? मैंने तुमसे अपने सबसे खुफिया राज शेयर किए हैं दिला। मेरा बेटा बिस्तरे मर्ग पे था उस वक्त, मगर ऐसे वक्त पे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई। यशवा ने मुझे डांटा था नेमत, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। इस बात का मुझे ज्यादा दुख हुआ। देखो दिला, जिस तरह की मुसीबतों से मैं लड़ रहा हूं तुम्हें उसका अच्छी तरह से अंदाजा है। प्रोसिक्यूटर यासिर से जान छूटी नहीं कि उधर से शाहीन आ टपका। कौन है ये शाहीन, और अब क्या चाहता है ये तुमसे?
ये एक लंबी और बोरिंग कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ नेमत। जब तुम इस फरहत वाली प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो मैं वहां मौजूद न थी। लेकिन तुमने मेरी अक्ल माफ कर दी थी। गुस्सा दिलाया था तुमने मुझे, और मुझसे गलती हुई, इसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं दिला, पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा है, पूरा भरोसा है तुम पे मुझे। तुमसे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं। नेमत साहब, अदीला मैडम, सब लोग खाने की मेज पर आपका इंतजार कर रहे हैं सर। हम आ रहे हैं। जी ठीक है। अरे क्या आप मेरे लिए खाफ और बनाएंगे प्लीज? मैडम ब्रेड खत्म हो गई है, बच्चे को भेजा लाने के लिए, बस 10 मिनट इंतजार। क्या कह रहे हैं? मैं नहीं। ये लो। जाइए, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम खाओ। कहा ना ले लो। मैं खाने को इनकार नहीं करती हूँ। ये लीजिए आपका बिल। बहुत शुक्रिया सर। चलो चलें। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मैं क्यों पूछती हूँ हर बार। गुड इवनिंग। अदीला फरहत यहां नहीं है, तुम उसकी जगह पर बैठ जाओ। उम्मीद है कि आज की शाम सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी। खाना सर्व करवा दो। आप लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? खाना शुरू कीजिए ना। मुझे मालूम है कि आप सब लोग मुझसे तफसीलात जानना चाहते होंगे। आसिल यहां होती तो आपकी परेशानी दूर कर देती। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं नेमत साहब, माशाल्लाह। हाँ, हमें कुछ दिन मोहतात रहना पड़ा है, बहुत सी पाबंदियां थी यहाँ, मगर शुक्र है कि अब सब ठीक हो गया है। तो इसका मतलब हर कोई अपने अपने घर जा सकता है। बहुत शुक्रिया आदिला मैडम, आपकी मेहमान नवाजी करके हमें बहुत खुशी हुई। ये फैसला मुझ पे छोड़ दो तुम यशफा। ठीक है, तो फिर आप ही फैसला कीजिए नेमत साहब। मैं सुबह से यही जवाब लेना चाह रही थी आपसे। आप हम लोगों को कुछ क्यों नहीं बता देते? हाँ, गुलशन को किसने किडनैप किया? अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता कि खतरा टल चुका है? हमारी हिफाजत का जिम्मेदार कौन है? अंकल, जाहिर है वो आसिल की सास है आखिर, हालांकि दोनों की बनती नहीं फिर भी। और किस किडनैपिंग की बात कर रहे हो तुम? सबको पता है ये बात। गुलशन घर से खुद भागी। हाँ, आप सही कह रही हैं, गुलशन खुद गई थी। तुम हर बात में मत बोला करो। वो खानदान का हिस्सा है अम्मी। मैंने कहा ना कि सब कुछ खत्म हो गया है। था एक आदमी मेरा पुराना दुश्मन जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा था, अब उसे जवाब मिल गया है। गुलशन बेटा, तुम ठीक हो ना? जी अंकल, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मेरे सर पे गन तानी, मुझे एक कुर्सी पे बांध भी दिया उन्होंने। अगर मेरा भाई जिसका कल ऑपरेशन हुआ था और मेरी भाभी सही वक्त पर वहां ना पहुंचते तो मैं मर भी सकती थी। लेकिन देखा जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। अब मेरी भूख खत्म हो गई है, आप लोग ही खाना खाइए। पूछने के लिए शुक्रिया अंकल। आपकी दुआओं के तवस्सुस से मैं बच गई। गुड नाइट। खुदा नसीब फरमाए। आओ सफिया, हम भी चलते हैं। किस किडनैपिंग की बात कर रहे हैं आप लोग? क्या कोई मुझे भी जवाब देगा कि इस घर में चल क्या रहा है? तुम तो इसमें ना ही पढ़ो। क्यों ना पढ़ूं मैं इसमें? अब वो दिन नहीं रहे अम्मी। हाँ, याद आया। मैं एक जिंदा लाश की तरह इस घर में घुमा करती थी जिसे किसी बात की परवाह ना हो।
लेकिन आपको यह एहसास हो जाना चाहिए कि अब वो दिन गुजर चुके हैं अम्मी। चली जाओ यहाँ से। शायद आपने गौर नहीं किया अम्मी, लेकिन टेबल तो पहले ही खाली हो चुकी है। आओ ऊपर चलते हैं यूनिस। तुमने मुझे कोर्ट हाउस जाने से रोका तो नहीं, मगर गुलशेर से मेरा पीछा करवाया ना। हाँ सही कहा तुमने, मैंने भेजा था उसे तुम्हारे पीछे। लेकिन अगर मैं अंदर सब कुछ बता देती तो तुम्हें बाहर कैसे पता चलता? अगर तुम ऐसा वैसा कुछ करती तो मुझे उसका पता चल जाता। वो कैसे? मेरे कहने पर गुलशेर तुम्हें उसी वक्त गोली मार देता और मैं भी वहीं आ जाता और आकर पूछता कि गोली की आवाज कहां से आई। सही। अब जाओ कमरे में। आइंदा मैं गिनूंगी कि मुझे एक दिन में कितने ऑर्डर्स मिले। मीट बॉल्स के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज फरहत। फरहत, मैं आपकी नींद खराब करने की माफी चाहता हूं। मुझे आपसे बात करनी है। वो कमीना, उसी ने ही गुलशन को किडनैप किया। मुझे और आसिल को मारना चाहा और आप दूसरे शहर जाकर मजे कर रहे थे। खैर मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए सिवाय उस कमीने के। मुझे आपसे बस उसका पता चाहिए ताकि मैं उससे हिसाब ले सकूं जो उसने मेरे साथ किया, जो उसने गुलशन के साथ किया। और मुझे यकीन है कि आप इनकार नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता बेटा, वो आदमी एक छलावे के जैसा है बिल्कुल। कब किस वक्त कहां हो कुछ पता नहीं। जेल से निकलने के बाद वो कहां गया किसी को मालूम नहीं। जब से वो घटिया वीडियो उसने भेजी तब से मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं। मेरे नजदीक इन बातों का कोई मतलब नहीं। गुड नाइट। तुम लेटो, मैं तुम्हारी पट्टी चेंज कर देती हूँ अभी। एक साइड बैठो जरा। थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है तुम्हारे जख्म से, पर पट्टी बहुत अच्छी हुई थी पहले। जिसने पट्टी की वो डॉक्टर अच्छी थी, अगर वो थोड़ा कम बोले तो। वो अब बिल्कुल भी नहीं बोलेगी।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुमसे शुक्रिया की तवक्को नहीं कर रही थी। वाकई? हाँ, मुझे ये बताओ कि मैं कब तक फर्श पर सोती रहूंगी? जब तक तुम्हारा दिल करे। इस बेड पर मैं कभी नहीं सोने वाली। तो मैंने ऐसा कब कहा? शुक्रिया, मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ कि तुमने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया। हम ऐसा करते हैं, कुशन लेते हैं, तुम उस पर मेरा नाम लिखवा लेना और उसको यहाँ पर सामने ही रख लेना। जब भी मैं ऐसा काम करूँ जो तुम्हें अच्छा लगे तो तुम उस कुशन को गले लगा लेना और यहाँ मेरे सर पर यूं टैप कर लेना, ठीक है ना? दवा खाकर सोना तुम। जो तुमने मेरे साथ किया था ना, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा एक दिन। क्या सोचा था तुमने? तुमने सोचा मुझे मार के सारा मामला खत्म हो जाएगा? मुझ में फिर भी इतनी इंसानियत थी कि ये बच्चा मैंने तुम्हारी गोद में दोबारा डाला। कौन करेगा ऐसा? अब डायपर चेंज करो इसका। पता नहीं इतनी गंदगी इसमें आती कहां से है। कोई खानदानी मसला होगा। गुड नाइट लड़कियों। गुड नाइट। लाओ मुझे दो। तुम भी छुपे रुस्तम निकली वैसे। गुलशन ने छुप के बच्चा बनाया और तुमने छुप के इसे पैदा किया। गुनाह तो एक जैसा है। फरहत को भी इस बारे में पता नहीं है ना? लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूं और आगे क्या करना है। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मैंने उस पे अंधा यकीन किया, उससे मोहब्बत की और उसने मुझे धोखा दे दिया। ये तो अब जाके मुझे समझ आया है ना कि वो इंसान मेरी मोहब्बत के काबिल था ही नहीं। काश मुझे पहले पता चल जाता उसकी फितरत का। मुझे इस लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं। मैं तो इसे मारने वाली थी भाभी। मुझे लगा ये मर गई है, इसीलिए तो मैं भागी थी। तुम्हारी अम्मी ने बताया मुझे। आपने अच्छा किया कि गाड़ी में इसका जिक्र नहीं किया। अगर आप कह देती तो फरहत भाई को पता चल जाना था। उन्होंने यहाँ से शुरू करना था कि आखिर तुमने सफिया को मारने की कोशिश ही क्यों की, इसका तो जवाब दो। उनको सब पता चल जाना था। मामला पेचीदा है गुलशन, पता नहीं तुम क्या हल निकालोगी इसका, लेकिन मुझे जरा समझ नहीं आ रही कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे और कब निकलेगा। मेरे पास वाकई कोई हल नहीं है इसका। इतनी परेशानी में भी मदद के लिए मेरे जहन में सिर्फ आप ही आई भाभी। मुझे सिर्फ आपसे तवक्को थी। ओ गुलशन मेरी जान, फिक्र मत करो। शुक्रिया भाभी, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। हाँ जाओ, गुड नाइट। फरहत, अब उठ जाओ, मेडिसिन खा लो अपनी। मैं जानती हूँ तुम जाग रहे हो। अगर तुम सो रहे होते तो तुम्हारी पलकें नहीं हिल रही होती। बस करो, उठ भी जाओ। कितनी बुरी नींद है तुम्हारी। पर तुम्हारे जितनी नहीं।